एक बाप की दो बेटी थी। बड़ा तो बड़ा योग्य था, कुशल था, साधु चरित्र था, आचरणवान था, पिता का बड़ा आदर करता था। छोटा एकदम लंपट था, जुआरी था, शराबी था, पिता के प्रति आदर का भाव भी नहीं था, सुनता भी नहीं था, किसी की मानता भी नहीं था, बगावती था, उपद्रवी भी था। अंततः एक दिन छोटे बेटे ने कहा कि हमें अलग अलग कर दें, क्योंकि मैं यह बकवास रोज रोज नहीं सुनना चाहता कि तुम क्या करो और क्या ना करो। मुझे जो करना है वही मैं करूँगा, मुझे जो होना है वही मैं होऊंगा, हमारा बंटवारा कर दे। बाप ने भी सोचा कि झगड़ा होगा मेरे जाने के बाद, इन दोनों बेटों में बहुत उपद्रव मचेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल दो अलग दिशाओं की तरफ यात्रा कर रहे हैं। उसने बंटवारा कर दिया। छोटा बेटा तो धन लेकर शहर चला गया, क्योंकि धन गांव में अगर हो भी तो क्या करो, छोटे मोटे गांव में धन का करोगे क्या। गांव का धनी और गांव के गरीब में कोई बहुत फर्क नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उपाय नहीं है। धन का फर्क तो शहर में होता है, वहाँ उपाय है। जैसे ही धन हाथ लगा वह तो शहर की तरफ चला गया। 10 साल फिर लौटा ही नहीं। खबरें आती रही कि सब बर्बाद कर दिया उसने, जुए में, शराब में, वेश्यालय में। फिर खबरें आने लगी कि अब तो वह भीख मांगने लगा। फिर खबरें आने लगी कि अब तो रुग्ण हो गया है, देह जर्जर हो गई है, अब मरा तब मरा की हालत है। बाप बड़ा चिंतित है, रात उसे नींद नहीं आती, सोचता ही रहता है। एक दिन खबर आई कि बेटा वापिस आ रहा है। बेटे ने सोचा, एक दिन भीख मांगने खड़ा था एक द्वार पर और इनकार कर दिया गया। बड़ा महल था, महल देखकर उसे अपने घर की याद आई। उसके पास भी बड़ा महल था, ऐसे ही नौकर चाकर उसके पास भी थे, और आज यह दशा हो गई उसकी कि भीख मांगने खड़ा है और नौकर चाकर भगा दिए हैं। उसने सोचा, लौट जाऊं, क्षमा मांग लूं और पिता से कहूंगा, तुम्हारा बेटा होने के तो मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए बेटे की तरह वापस नहीं आया हूँ। एक नौकर की तरह मुझे भी रख लो। इतने नौकर हैं तुम्हारे घर में, एक मैं भी नौकर की तरह पड़ा रहूंगा। ऐसा सोच घर की तरफ वापस चला। बाप को पता चला तो बाप ने बड़े सुस्वादु भोजन बनवाए और सारे गांव को भोज पर आमंत्रित किया। बेटा वापस लौट रहा है, बैंड बाजे बजवाए, संगीत का आयोजन किया, जो भी श्रेष्ठतम संभव हो सकता था। गांव में दिए जलवा दिए, फूलों से द्वार सजाया। बड़ा बेटा तो खेत पर काम करने गया है। वह जब सांझ को लौट रहा था, उसे गांव में बड़ा शोरगुल और बड़ा उत्सव मालूम पड़ा। उसने लोगों से पूछा, बात क्या है? किसी ने कहा, बात क्या है? अन्याय है। बात क्या है? तुम्हें जिंदगी हो गई इस बूढ़े का पैर दबाते दबाते, इसकी ही सेवा में रत रहे। तुम्हारा कभी स्वागत नहीं किया, ना बंधनवार बांधे गए, ना बाजे बजे, ना तुम्हारे लिए भोजन बनाए गए, ना तुम्हारे लिए भोज दिए गए। आज सुपुत्र घर आ रहा है, तुम्हारे छोटे भाई वापिस लौट रहे हैं, राजकुमार वापिस लौट रहे हैं, सब बर्बाद करके, और यह अन्याय है, यह उसके स्वागत में इंतजाम किया जा रहा है। बड़े भाई को भी चोट लगी। बात सीधी साफ थी, गणित की थी कि यह अन्याय है। गुस्से में आया घर, बाप से जाकर कहा कि मैं कभी आपसे मुंह उठाकर नहीं बोलूंगा, लेकिन आज सीमा के बाहर बात हो गई। आज मुझे कहना ही होगा, आज मेरी शिकायत सुननी ही होगी, या मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बाप ने कहा, तू नाहक गरम हो रहा है,
तू तो मेरा है, तू तो मेरे साथ एक है। तेरी मैंने कभी चिंता नहीं की, चिंता का कोई कारण तूने नहीं दिया, इसलिए तेरा कभी स्वागत भी नहीं किया। स्वागत की जरूरत ना थी, तेरा तो स्वागत है ही। लेकिन जो भटक गया था वो वापस लौट रहा है। तू अन्याय मत समझ, जो भटक गया था उसका वापस लौटना स्वागत के योग्य है। वह इस घर में ऐसा आए भिखमंगे की तरह तो शुभ ना होगा। अपना सारा मान, अपनी सारी मर्यादा खोकर लौट रहा है। उसे मान वापस देना है, मर्यादा वापस देनी है, उसका सम्मान उसे वापस देना है, उसका आत्मगौरव उसे वापस देना है। अन्यथा वह इस घर में गौरवहीन होकर आएगा, सब बर्बाद करके आ रहा है। मुझे मालूम है, उचित तू जो कहता है वही था। गांव भी यही कह रहा था, गांव भी यही कह रहा है कि उचित यही था कि उसके साथ यह सद्व्यवहार ना किया जाए। लेकिन मैं कुछ और देखता हूँ, यह सद्व्यवहार उसकी आत्म प्रतिष्ठा बन जाएगा। फिर वह अपने गौरव को पा लेगा, फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। और एक बात का उसे भरोसा आ जाएगा कि बुरे हो कि भले, इसका बाप को फर्क नहीं पड़ता। प्रेम बुरे और भले का फर्क नहीं करता, प्रेम बेशर्त है।